प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों 10 अगस्त के बाद प्रतिदिन नई नई बातें निकल के आ रहा है हमारे आपके सामने। ये कमियां हुआ इसलिए हम लोग केस को हार गए। मुख्य याची का नंबर कम था, ये बात छुपाया गया, इसलिए हम केस हार गए। सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, ओबीसी से जनरल, ये तमाम बातें हमारे आपके सामने निकल के आ रहा है। सच्चाई क्या है ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य का मामला है। कोई भी बात निकल के आ रहा है, जानकारी नहीं है तो हम आप सस्पेंस में पड़ जाते हैं। मित्रों, हम आपको 33 माह पहले पीछे ले जाना चाहते हैं। 2018 उस समय काफी लीडर इस भर्ती के थे। मुझे याद है 10 से 15 लीडर थे। बाद में 4 लीडर हुए, वीर बहादुर जी, पासवान जी, लोकेंद्र जी, सुधाकर जी। ये 4 लीडर एक्टिव हुए। चारों लीडरों के पास फाइल गया। बाद में वीर बहादुर जी इस केस से हट गए। 3 लीडर हुए, पासवान जी, लोकेंद्र जी, सुधाकर जी। लोकेंद्र जी महेश कुमार गुप्ता को मुखियाची बनाए और सुधाकर जी हमको मुखियाची बनाए। हम लीडर नहीं थे, मुखियाची थे। सबसे पहले रीट पासवान जी सिंगल बेंच में डाले। रजिस्ट्रेशन 28/11/2018 को हुआ, जिसका रीट नंबर 25/243 2018। प्रीतम पासवान जी का सिंगल बेंच का रीट नंबर 25/243 2018। प्रीतम कुमार पासवान अदर 236 अभ्यर्थियों का रीट डलवाया गया। किसी कारणवश विड्रा कराया गया, रीट डिसमिस हो गया सिंगल बेंच में। बाद में प्रीतम पासवान जी द्वारा रूल चैलेंज किया गया। दूसरे लीडर थे सुधाकर जी, जिन्होंने हमें मुखियाची बनाया, लेकिन उस समय रीट नहीं पढ़ पा रहा था तमाम समस्याओं की वजह से। फिर हम फ्रंट पे आए, रीट डलवाए। 26,813 रीट नंबर था, 26,813 2018। अजय प्रकाश मिश्रा अदर 216, जिसका रजिस्ट्रेशन 14/12/2018 को हुआ। इसका ड्राफ्टिंग सुधाकर जी ही ने करवाया था, हम नहीं करवाए थे। जो कोर्ट नंबर 6 यशवंत वर्मा जी के कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ, इंट्रैक्शन कॉल हुआ। तमाम इसमें सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर दाखिल करके केस को मजबूत बनाया गया और हम केस को जीतते हार गए। ये अटल सत्य है। केस को जीतते हार गए। पूरी प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य था कि केस हम हार गए। हर प्रयास किया गया, हर संभव किया गया केस को जीतने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य था, केस हार गया। मित्रों, तीसरा रेट 27,810/2018 महेश कुमार गुप्ता अदर 62। ये लोकेंद्र जो लीडर थे वो डलवाए थे, जिसका रजिस्ट्रेशन 15/12/2018 को हुआ। बाद में ये रीटे हमारे में कनेक्ट। मेरा ये सवाल है कि रीट संख्या 27,810 के मुख्य याची सेलेक्टेड कैंडिडेट थे। 25/243 2018 के मैक्सिमम याची सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट थे। 27,810 के मुखियाची सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड के कैंडिडेट थे। जतो मुखियाची बनने से केस जीता जा सकता है तो क्यों नहीं जीता गया। और 17 मार्च को आर्गुमेंट, जब फाइनल आर्गुमेंट हो रहा था, जो 27,810 के अधिवक्ता श्री विजय गौतम जी के द्वारा 1 मिनट भी आर्गुमेंट नहीं किया गया, बहस नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, क्यों इनको प्राथमिकता नहीं दिलाया गया? क्यों
अलग करके ऑर्डर नहीं ले लिया गया? जब यशवंत वर्मा जी की यहाँ कोर्ट में एक्सेप्ट होना था तो फिर क्यों नहीं आर्गुमेंट किया गया, क्यों नहीं बहस कराया गया? मित्रों सिर्फ एलिगेशन ही लगाया जाए, वो भी मेरे पे, या तो मुख्य याची सेलेक्टेड उस समय थे, और आज जो कुछ लोग आइडियो करते हैं, अजय मिश्रा ये कर दिए वो कर दिए, तो मित्रों 25/243/2018 में मैक्सिमम सेलेक्टेड कैंडिडेट थे। बाद में ये 26/9 में भी याची बने, वहां से भी हमारे रीट में आके कनेक्ट हो गए अलग से। 27/810 में भी जो मुख्य याची थे वो भी सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, तो फिर क्यों नहीं कोर्ट में पैरवी किए? हमने तो कोर्ट में 3 वर्षों तक संघर्ष किया, बेहतर पैरवी किया गया, जीतते हार गए, ये अलग की बात है। क्या और भी तो लीडर थे जो आज मेरे खिलाफ में हैं? उस समय भी तो पैरवी करना चाहिए था। डेट हम लगवाते थे, सीरियल नंबर का हम व्यवस्था करते थे, सारे चीजें हमने 3 वर्षों तक किया, संघर्ष किया। आज हम केस हार गए, सारा एलिगेशन है, सारा गलतीदार अजय मिश्रा है, क्योंकि केस इस स्थिति तक आ पहुंचा है कि हम 3528 सीट पा सकते हैं। क्या यही मेरी गलती है? 3 रीटें पड़ा था, 3 रीटों में क्या किया गया? चलो ठीक है, सच्चाई आपके सामने है, अच्छा बुरा आप लोग जान सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 मुद्दे हैं, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड और ओबीसी से जनरल। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 403.60 तक ही जनरल का डीवीपीएसटी हुआ था, तो इससे नीचे मेरिट कैसे आ सकता है उस समय। लेकिन 15 मई को जब भर्ती बोर्ड के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो जनरल का मेरिट 397.2 आ गया। यह आश्चर्य की विषय की बात थी। लेकिन गलती क्यों हुआ? उसका मेन कारण था ओबीसी से जनरल में जो 900 समथिंग कैंडिडेट चले गए, और बाद में ओबीसी के 395.56 या जो भी था उससे ऊपर 96 तक के जो कैंडिडेट 400 कुछ थे, तो 9/4/1366 ये चले गए जनरल में, सीटें भर गया। और ओबीसी का मेरिट 395 समथिंग आ गया। लेकिन जब 397.2 से लेके 403.60 तक डीवीपीएसटी ही नहीं हुआ था जनरल का, तो फिर 397.2 तक मेरिट कैसे आ गया? जब कुछ अभ्यर्थी जैसे हम तमाम अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड जाके ज्ञापन दिया गया, तमाम चीजें बताया गया और फिर एक्सेप्ट किए। 18 मई को 15 मई को डिक्लेयर हुआ, 18 मई को शाम को एक नोटिस आ जाता है कि 15 मई को पीएससी का जो रिजल्ट है टेक्निकल त्रुटि के वजह से संशोधन के अधीन है, और फिर संशोधित रिजल्ट 21 मई को जारी हुआ। ये जो नोटिस आया था आज शाम तक हर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये ओबीसी से जो जनरल गए और प्लस ओबीसी के कैंडिडेट 1366 भर लिए गए। बाद में जब ये टेक्निकल ईयर की वजह से संशोधित रिजल्ट आया तो यही 1366 अभ्यर्थियों को जो ओबीसी से जनरल गए थे और ओबीसी से जनरल में कनेक्ट कर दिए गए 400 कुछ अभ्यर्थी, वो बाहर कर दिए गए, नॉट सेलेक्टेड हो गए, और फिर नए कैंडिडेट 1366 के जनरल के चयन कर लिए गए। ये समस्या था, मेन समस्या था। लेकिन ये भर्ती बोर्ड की गलती है और हम इसे इशू बना सकते हैं, आर्गुमेंट का इशू बना सकते हैं और लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन हम बरगला नहीं सकते हैं किसी को। क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ ये आपके सामने है। 400 कुछ लड़के
जो सेलेक्टेड हुए ओबीसी के, बाद में नॉट सेलेक्टेड हो गए, और 900 कुछ लड़के जो ओबीसी से जनरल में गए थे वो 1366 में थे, बाद में उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन बाद में 1366 का जब चयन हो रहा था तो 580 लड़कों का उसमें चयन हुआ, बाद में कुछ लड़के बाहर भी हुए। तो ये सारे इस भर्ती के जो समस्या की वजह से लड़के बाहर आज भी भटक रहे हैं न्यायालय में, ये सारे पॉइंट हैं। और इस पे कार्य हम लोगों का चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। हमने 3 वर्ष इस भर्ती के लिए समय दिया है, और बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन बहुत नजदीक से इस भर्ती को हमने देखा है। एलिगेशन लगाना आसान होता है, कोई भी लगा सकता, भगवान को भी लोग गाली देते हैं, अच्छा बुरा कहते हैं, तो हम पे एलिगेशन कोई लगाए वो अलग की बात है। लेकिन इस भर्ती के लिए हमने बुरा नहीं किया है, हमने हमेशा प्रयास किया है जीतने का, और हमने हमेशा किया है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का, याचिकर्ता को नौकरी मिले, उनको सफलता मिले। हमने प्रयास किया। क्या हमारा प्रयास का परिणाम हमको एलिगेशन मिलना चाहिए? अब हमको नहीं पता है, लेकिन यही सारी चीजें हैं। क्या है क्या नहीं है इसका निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्य याची का नंबर कम होने की वजह से केस हारा जाए, या मुख्य याची का नंबर ज्यादा हो जाए तब केस जीता जाए। इशू बनना चाहिए। आपका जो ड्राफ्टिंग होता है वो कई चीजों का जो मेन पॉइंट है, जैसे पहला प्राथमिकता दिया जाता है, टाई ब्रेक का मामला होता है। अभी एक हमको कल हमारी बात हुई है हेडक्वार्टर में, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का केस डीबी से जीता गया था, उसमें लगभग 20 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नंबर कट ऑफ से कम था। भर्ती बोर्ड उनको ना लेने का निर्णय कर रहा है। जिनका टाई ब्रेक का मामला था उनको एक्सेप्ट कर रहा है। ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। ऑर्डर होने के बाद भी ये समस्या आ रहा है। तो जो पहला प्राथमिकता मिलता है वो टाई ब्रेक का, दूसरा जो प्राथमिकता मिलता है, मैं मानता हूं सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, इसमें दो राय नहीं है। प्राथमिकता आर्गुमेंट का ये विषय है। हम आप सुप्रीम कोर्ट या तो रीट एक्सेप्ट कराना है तो तमाम विषयों पे ध्यान रख के बेहतर ड्राफ्टिंग करा के हमें जाना होगा। सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, ओबीसी से जर्नल में ही गए, ये हमारी आपकी गलती नहीं थी ना, तो उनको जर्नल में कन्वर्ट करना है तो क्या फिजिकल के पहले एक नोटिस नहीं लगा सकते थे? मैं मानता हूं तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जो राज्य सरकार का जाति प्रमाण लगाए जो बैक डेट का था, तो बैक डेट उनका एक्सेप्ट नहीं करना था, उसी समय उनको जर्नल में कर देना चाहिए था। केंद्र सरकार का लगाया गया तो उनका उसी समय कर देना चाहिए था। ये सारे जो विषय है उस पर पॉइंट आउट होना चाहिए, लेकिन किसी पे एलिगेशन लगा के नहीं। आपको हमको एक बेहतर कार्य करना चाहिए कोर्ट में, जिससे हमारा आपका भला हो सके। एलिगेशन लगाने से भला नहीं होना है। और हमने 3 वर्षों तक जो कोशिश किया है, संघर्ष किया है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। और लास्ट जो ये कहा गया मुख्य याची का नंबर कम वजह से डिसमिस हुआ, आप जो ऑर्डर सिंगल जज ने दिया है, जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी ने, आप लास्ट डायरेक्शन उसको पढ़ लीजिए कि किस बिहेव पे रेट को डिसमिस किया गया है। और हमें नहीं कहने में भी शर्म आता है कि इतने बड़े बड़े लोग जो बिना ऑर्डर को पढ़े हुए ऐसा स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। एक बार ऑर्डर को पढ़ लेना चाहिए कि किस बिहेव पे रीट को डिसमिस किया गया, लास्ट का डायरेक्शन। चलिए छोड़िए, आप सब लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए, एक बेहतर प्रयास किया जाएगा। और पहला तो भगवान करें कि हमें आपको सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ना जाना पड़े। हमारे आपके फेवर में कुछ ना कुछ डायरेक्शन ये तो आ जाता है कोर्ट से, तो जरूर हम लोग पहला विकल्प अनशन या धरना चुनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली नहीं चुनेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे हमारे याची भाई बहन हैं जो
बहुत ही बुरे स्थिति में हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप मिलके एक लीगल तरीके से अनशन पे बैठेंगे और लगातार बैठेंगे। लेकिन जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक हम आप ग्रुप में शांति बना के रखें। तमाम अफवाहें आएंगे, आप अच्छा बुरा एक भावी सिपाही हैं, वो खुद समझ सकते हैं। तो आप लोग परेशान न रहिए, हमारा हर मुद्दा रहेगा, चाहे वो टाई ब्रेक का मामला हो, चाहे वो सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड का मामला हो, चाहे वो ओबीसी से जर्नल हो, चाहे कम नंबर के हमारे तमाम ऐसे याची भाई बहन हैं, तो सब हम लोग एक साथ मिलके एक लड़ाई लड़ेंगे जिससे अधिक से अधिक याचीकर्ता को लाभ मिल सके। बाकी ये दुनिया है, ये लोग हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग सोच विचारधारा के हैं। बाकी भगवान पे लोग एलिगेशन लगा देते हैं, तो हम आप एक सामान्य मनुष्य हैं, तो हम पे लगाएंगे। तो इससे कोई चिंता नहीं है, हम ना गलत करें, बस यही हम सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई प्रभाव नहीं। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।